वर्ल्ड बेस्ट स्टार्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था एक प्रोड्यूसर किस तरह से एक फिल्म के लिए, टीवी के लिए, वेब सीरीज़ के लिए काम करते हैं, एक ऐड के लिए कैसे काम करते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे एक प्रोड्यूसर का क्या महत्व होता है। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रोड्यूसर। ओके, तो प्रोड्यूसर का महत्व एक शब्द, एक लाइन में जान लीजिए। प्रोड्यूसर नहीं है तो फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज़ और एड्स नहीं बनेगी। प्रोड्यूसर है तो ही एड, शूटिंग, जो भी शूटिंग है प्रोड्यूसर के बिना नहीं होती। प्रोड्यूसर है तो शूटिंग होगी। क्यों? वही तो होता है सबको पैसे देने वाला। शुरुआत में पैसे अगर इन्वेस्ट करता है, देता है लोगों को, तो वो प्रोड्यूसर देते हैं। तो किस तरह से उनका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर यहाँ पे है और इनके हाथ में बैग है, पैसों का बैग है और इनका पैसा सबको जा रहा है। देखो, डायरेक्टर को पैसा जा रहा है, एक्टर को पैसा जा रहा है, डीओपी को पैसा जा रहा है, सिंगर को जा रहा है, लिरिकिस्ट को जा रहा है, लाइट डिपार्टमेंट, सेटिंग, स्पॉट, मेकअप, फाइट मास्टर, कोरियोग्राफर, राइटर, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटर, प्रमोशन, कैटरिंग, सबको पैसा जा रहा है। डायरेक्टर जो देखो डेवलपमेंट से लेकर कहाँ कहाँ पैसा जाएगा। डेवलपमेंट, पहला स्टेप, पिक्चर का पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप पिक्चर का डेवलपमेंट में जो है वहाँ भी पहला इन्वॉल्वमेंट किनका होता है? प्रोड्यूसर का होता है। तो वहाँ भी उनको पैसा देना होता है। किसको? जब किसी स्टोरी को हम एक्वायर करते हैं, उसका हक अपने नाम पे करते हैं, तो उस टाइम पे भी कौन पैसा देता है? प्रोड्यूसर देते हैं। ओके, डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन में जब ये लोगों को सबको लेना है, किसको लेना है, कैसे लेना है, एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, किससे गाना गलवाना है, डेप सेटिंग में कौन लेना है, लाइटिंग में कौन लेना है, स्पॉट में कौन लेना है, मेकअप में कौन लेना है, फाइट मास्टर में कौन लेना है, कोरियोग्राफर को इसको लेना है, राइटर कौन है, पोस्ट प्रोडक्शन में, ये तो बाद में आ गया। तो ये जो लोग हैं प्री प्रोडक्शन में, इतने लोगों को किसको लगाएंगे, कितना बजट इनका डिसाइड करना है, इनके साथ निगोशिएशन करना है, कितने में एक्टर को, एक्ट्रेस को लेना है, तो एक्टर लेने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर को कितना पैसा देना है, कैमरामैन को कितना पैसा देना है, वो ये निगोशिएशन करना, इनको सबको पैसा देना, पहले ही बात करना, एग्रीमेंट बनाना। ये कहाँ? डेवलपमेंट पे पैसा चला गया, प्री प्रोडक्शन में इनको पैसा दे दिया, वहाँ भी पैसा चला गया। ओके, सेकंड स्टेप आएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जब लाइव शूटिंग होगी, जब फिल्म की लाइव शूटिंग चालू है, वहाँ पे डेली जो एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट हुए उनको पैसा देना, और बाकी चीज़ जो शूटिंग लाइन में कभी कभी कोई इन द शूटिंग में कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं आए शूटिंग लाइन में, उन्होंने कैंसिल कर दिया, उनका शेड्यूल कहीं और हो गया, शूटिंग मैन ने मना कर दिया, चाहे कोई इस डिपार्टमेंट से किसने कोई मना कर दिया, कुछ ये लाइटिंग वाले डिपार्टमेंट से किसने, यहाँ पे किसी ने मना कर दिया, तो उसको निकालना, किसी और को वहाँ पे लेना, उसको मनाना, उसको पैसे देना, ये चीज़ हुआ। लाइव शूटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गया, बारिश बहुत, आजकल अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत बड़ी बारिश हो गई, शूटिंग 10 दिन के लिए रुक गई, तो वो 10 दिन के जहाँ पे शूटिंग पीपल है उनको खाना पीना उस दिन तक कंटिन्यू रखना, वो चीज़ है। तो वहाँ पे जो बजट, वहाँ पे पैसों का जो खर्चा है कौन देखेगा? प्रोड्यूसर साहब देखेंगे। ओके, वहाँ पे वो बजट कंट्रोल करना, वहाँ पे कौन देखेगा? प्रोड्यूसर देखेगा। ठीक है, ये आया पोस्ट प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन जब शूटिंग खत्म होने के बाद, जब पिक्चर की शूटिंग खत्म होने के बाद जब पिक्चर जाती है पोस्ट प्रोडक्शन में वहाँ पे फिर एडिटर को पैसा देना, डबिंग के टाइम पे एक्टर लोग को पैसा देना, उसके बाद वीएफएक्स को पैसा देना, फॉली करने के लिए पैसा देना। तो ये, और उसके बाद यहाँ भी रुकता नहीं मैटर, यहाँ पे फिर प्रमोशन आ गया। प्रमोशन पे पिक्चर के बैनर छापना, वहाँ पे पैसा देना, किसी इवेंट करना, वहाँ पे पैसा देना, कहीं जाके बड़ा इवेंट करना, वहाँ पे पैसा देना। तो ये हर जगह पैसा जा ही रहा है। देखो, पैसा जा ही रहा है कंटिन्यूसली, मनी इज गोइंग। ओके, ये पैसा जा रहा है। ओके, ठीक है। तो ये जब पैसा जा रहा है तो कौन दे रहा है? प्रोड्यूसर पैसा दे रहा है। अगर ये इसने अगर स्टॉप कर दिया, इसने अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर ने यहाँ पे अगर स्टॉप कर दिया, यहाँ पे स्टॉप हो गई, यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो इनको पैसा नहीं मिलेगा, इनको पैसा नहीं मिलते काम, इनको पैसा नहीं मिला, इनको पैसा नहीं मिलेगा मतलब ये लोग काम पे नहीं आएंगे, मतलब शूटिंग रुक जाएगी। तो मैंने जैसे शुरुआत में बोला था, प्रोड्यूसर है तो पिक्चर है, प्रोड्यूसर नहीं है पिक्चर नहीं है। ओके, तो ये है, इसी बात से जान लीजिए प्रोड्यूसर का कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है किसी भी फिल्म के लिए। तो देखिए, अगर ये प्रोड्यूसर साहब और ये देखिए, अगर ये प्रोड्यूसर साहब इतना पैसा दे भी रहे हैं तो इतना पैसा दे भी रहे हैं तो उतना पैसा वो भी ले भी सकते हैं। देखिए,
पिक्चर आई, रिलीज़ हो गई, रिलीज़ के बाद ये ब्लॉकबस्टर हो गई, ब्लॉकबस्टर। अभी रिसेंटली कौन सी फिल्म चल रही है मार्केट में? अभी मार्केट में चल रही है कल्कि 2898 कल्कि चल रही है फिल्म, ओके राइट। वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है कल्कि, जैसे हो गए तो ब्लॉकबस्टर हुई है, तो सबसे बड़ा पैसा किसको जाएगा? सबसे बड़ा मनी बैक किसके जेब में जाएगा? देखो पैसा जा रहा है, पैसा पैसा ये पैसा है, ये पैसा है, ये जा रहा है किसके जा रहा है? मनी बैक, ये प्रोड्यूसर के जेब में जा रहा है। सबसे बड़ा अमाउंट किसके जाता है? प्रोड्यूसर के किस जेब में जाएगा, क्योंकि दे भी वही रहे, सबसे ज़्यादा कौन दे रहे? प्रोड्यूसर दे रहे। कौन लेगा ज़्यादा? सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर ही लेंगे, ओके ऐसा है। मानो यहाँ पे अगर पिक्चर ये फ्लॉप होती है, बॉक्स ऑफिस बम हो जाती है, फ्लॉप होती, फ्लॉप होने के बाद पैसा यहाँ जा रहा है क्या? यहाँ पे पैसा नहीं जा रहा है, यहीं पे रुक गया है। देखो यहीं पे क्रॉस है, मतलब यहीं पे रुक गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान किसका होगा? प्रोड्यूसर साहब का। किसका होगा? प्रोड्यूसर साहब का नुकसान होगा। अगर कोई पिक्चर फ्लॉप होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? प्रोड्यूसर साहब का नुकसान होता है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए आपको एक एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एग्जांपल लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी का ही एग्जांपल लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी साहब ने एक फिल्म जब 1996 में वो प्रोड्यूसर बने थे, 1996 में वो प्रोड्यूसर बने थे, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी तेरे मेरे सपने, ओके तेरे मेरे सपने फिल्म पर बनाई थी। प्रोड्यूसर मतलब यानी 1996 में उन्होंने एक फिल्म अपनी कंपनी खोली थी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी खुली थी, ओके। तो 1996 में उन्होंने पहले फिल्म बनाई तेरे मेरे सपने फिल्म बनाई, वो हिट हो गई, ओके, जिसमें अरशद वारसी उन्होंने काम किया हुआ है। तो वो पिक्चर हिट हो गई। फिर 1997 में अमिताभ बच्चन साहब ने और एक पिक्चर बनाई, इसका नाम था मृत्युदाता, ओके। वो बहुत बड़ी पिक्चर थी, मतलब बड़ी बजट वाली पिक्चर थी। उसका आई थिंक बजट 15 करोड़ आई थिंक बजट था उस टाइम पे 1997 में। और तेरे मेरे सपने जो हिट हुई थी उसका 2 या 3 करोड़ था, ओके। तो जब ये मृत्युदाता पिक्चर थी उसमें जो प्रोड्यूस की थी अमिताभ बच्चन की कंपनी ने प्रोड्यूस की थी, ABCL ने ही प्रोड्यूस की थी, उसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे। तो वो पिक्चर बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई, फ्लॉप हो गई। तो फ्लॉप होने के बाद इतना बड़ा नुकसान हो गया अमिताभ बच्चन जी का, इतना बड़ा नुकसान हो गया उस फिल्म में कि अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर कर्जा आ गया, वो बैंकक्रप्ट हो गए और उनको अपना प्रतीक्षा बंगलो भी गिरवी रखना पड़ा बैंक के लिए। तो ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फिल्म जब प्रोड्यूसर जो है जब कोई पिक्चर बनाते हैं तो अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? प्रोड्यूसर का। अगर पिक्चर ब्लॉकबस्टर होती है सबसे ज़्यादा फायदा किसका होता है? प्रोड्यूसर साहब को। और दूसरी चीज़, उनका हर एक डिसीजन में प्रोड्यूसर साहब का हर एक उनका एक हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है और उनको एक जिम्मेदार शुरुआत से लेकर पिक्चर की शुरुआत से लेकर आखिर रिलीज तक उनको देखना पड़ता है कि पिक्चर के सभी क्रू मेंबर अच्छे से काम कर रहे हैं, पिक्चर अच्छे से जा रही है, शूटिंग पे लोग आ रहे हैं टाइम पे, विदिन बजट हो रहा है शूटिंग, कहीं मनी वेस्ट तो नहीं जा रहा है, जैसा स्क्रिप्ट लिखा है वैसी शूटिंग जा रही है कि नहीं जा रही है। वो अच्छा कंटिन्यूसली डायरेक्टर से बात करना, कंटिन्यूसली डायरेक्टर साहब से बात करना, उनसे फीडबैक लेना कैसा है क्या है, ओके। कैटरिंग वालों से पूछना कैटरिंग वाला खाना अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि बाबा शूटिंग टाइम पे अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन लोगों को जो लोग काम करते हैं अगर अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तो मतलब ये लोग अच्छा खाना नहीं मिला तो अच्छा काम कैसे करेंगे। तो ये देखना, इन बातें करना, मीटिंग करना उन लोगों के साथ, कंटिन्यूसली जुड़े रहना, पोस्ट प्रोडक्शन टीम स्टूडियो में जाना, रिलीज के टाइम पे प्रमोशन पे जाना, तो ये सब चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोड्यूसर साहब का। तो इसलिए उनका महत्व ज़्यादा है। तो इसलिए सभी एक्टर लोगों को प्रोड्यूसर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये जो हम देख रहे हैं इतना अभी तक हम अभी तक हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम एक्टिंग के ऊपर गए ही नहीं है। हमारा मेन पर्पस है एक्टिंग सीखना, लेकिन हम अभी तक बेसिक ही सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक एक्टर बनने के लिए आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो आपका कितना जिम्मेदारी भरा काम है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मतलब एक मिनट का अगर रोल करते हैं, 1 मिनट के लिए रोल के लिए 2-2 3-3 सालों लगते हैं, तो क्यों लगते हैं? तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि क्यों लगता है इतना टाइम। क्योंकि उसमें एक रोल के लिए आप 1 मिनट का आप डायलॉग बोलने के लिए पर्दे के ऊपर आप जब कैमरा ऑन होता है तो उस टाइम पर लगभग 100-200 लोग उस टाइम पे स्टॉप होते हैं, सिर्फ आपका डायलॉग सुनते हैं। एकदम उस टाइम पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है आपका डायलॉग सुनने के लिए शूटिंग टाइम पे, क्योंकि
पर्दे पे कौन दिखता है? आप दिखते हो। पर्दे पे एक्टर दिखते हैं, पर्दे पे ये लोग नहीं दिखते। ये सेटिंग वाले, ये लाइटिंग वाले, सिंगर, ये डीओपी वाले, ये डायरेक्टर साहब, मेकअप वाले, फाइट वाले, कोरियोग्राफर, राइटर, ये दिखते हैं क्या पर्दे पर? नहीं दिखते। हालांकि इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा, इनकी मेहनत होती है, ये नहीं दिखते पर्दे पर। दिखता कौन है पर्दे पर? एक्टर ही। कौन दिखता है? एक्टर साहब दिखते हैं। यहाँ पे मैंने उनका दिखा है, एक्टर आप दिखते हैं पर्दे पर। पर्दे पे कौन दिखता है? एक्टर दिखते हैं पर्दे पर। ओके ओके। तो आपको देखने के लिए थिएटर में इतनी सारी गर्दी होती है, तो कहो आपका इससे अंदाज़ा लगाया कि ये इसलिए, यही रीजंस के कारण एक्टर बनना मुश्किल है। इसी रीज़न के कारण एक्टर को सबसे ज़्यादा पेमेंट अगर मिलता है इंडस्ट्री में, वो एक्टर लोगों को मिलता है, इसलिए उनको स्टार कहा जाता है। स्टार। अगर इन्होंने अच्छा काम किया तो इनके साथ अच्छा पैसा आ जाएगा, फिल्म हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, अच्छा पैसा आ जाएगा और इनकी भी लाइफ अच्छी रहेगी, प्रोड्यूसर के पास भी पैसा आया और इनको भी लोग इनसे ऑटोग्राफ मांगेंगे, इनके साथ फ़ोटो खींचेंगे। तो इसे अंदाज़ा लगाइए। अभी एक्टर जो एक्टर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक्टर बनना कितना इम्पोर्टेंट है, एक्टर बनना कितना मुश्किल है और एक्टर की लाइफ किस तरह से, आगे हम देखेंगे वो चीज़। लेकिन आप इसलिए मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए। हम प्रैक्टिस के ऊपर जाएंगे। अभी हम बेसिक ही जान रहे हैं, देखिए हम बेसिक ही जान रहे हैं, हम जाएंगे प्रैक्टिस के ऊपर धीरे धीरे। तो आज हमने ये देखा कि प्रोड्यूसर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, प्रोड्यूसर का क्या रोल होता है एक फिल्म के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। मैं आपको विनती करता हूँ कि ये आप अच्छे से डायग्राम निकाल लीजिए, ठीक है, ये निकाल लीजिए। यहाँ पे मैंने फेजेस लिखे हैं, डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रमोशन, रिलीज। ओके, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, और आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगले सेशन में देखेंगे हम कोरियोग्राफी के बारे में देखेंगे हम। कोरियोग्राफर का क्या रोल होता है एक फिल्म के अंदर, ओके, और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है एक फिल्म के अंदर, वो हम यहाँ पे अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि प्रोड्यूसर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। एग्जाम्पल हमने लिया अमिताभ बच्चन, द ग्रेट इंडियन स्टार ऑफ द मिलेनियम जी। तो मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो एक्टर बनना चाहते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।